हेलो, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्री हिस्ट्री, बेसिकली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की हम बात करेंगे। मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया में क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, एंशिएंट इंडिया बहुत वास्ट है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी है और इजी भी है। अगर आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा ठीक ठाक से आप सब नॉलेज रखते हैं एंशिएंट इंडिया की, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी। अब एंशिएंट इंडिया की जब भी बात करते हैं ना, तो दो तीन टर्म आपको सीधे सीधे ध्यान आता है। पहला अशोका, क्योंकि आपका जो अशोका स्तंभ है, पिलर है, उससे हमारा नेशनल एम्बलम है। दूसरा आपको हड़प्पा ध्यान आता है। तीसरा आपको वैदिक, सबसे जरूरी चीज। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स को जो है वो हम लोग देखेंगे क्या क्या है, बट मैं आपको उसके पहले तीन चीजें बताता हूं। जैसे कि आपने देखा यहां पे लिखा हुआ है प्री हिस्ट्री। तीन टर्म्स यूज किए जाते हैं, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तीनों में बारीक डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस ये आता है कि इस टाइम पे ज्यादातर ह्यूमंस के पास नॉलेज नहीं थी राइटिंग का। ठीक है, बीच में आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री तो नॉलेज तो है इसमें, बट वो डिसाइफर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा 90% हिस्ट्री ह्यूमंस का यही है, जब उनको लिखना नहीं आता था। ठीक है, और हिस्टोरिकल तो एविडेंस बहुत लेटेस्ट है। जैसे अभी 2000 चल रहा है, 2021-22 का टाइम है, और 2000 तो ये मान लीजिए, फिर उसके बाद में आप पीछे कितना लेकर के जाएंगे, 10,000, जब राइटिंग की शुरुआत होने ही वाली थी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये चीज है। तो 15 सालों, मतलब 15,000 साल की बात अगर हम हटा देते हैं, तो जनरली हमारा प्री हिस्ट्री है। ओके, तो प्री हिस्ट्री में हम सबसे बड़ा बिगेस्ट, ये बिगेस्ट है आपका पैलियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो ओल्ड स्टोन एज, देन मेसोलिथिक, मेसोस्फीयर आपने पढ़ा ही होगा, मतलब वर्ड देखा है। तो मेसो का मतलब होता है मिडल, मिडल स्टोन एज। नियो का मतलब होता है न्यू, तो न्यू स्टोन एज, एंड देन मेटल एज। बेसिकली इसको हम चैल्कोलिथिक समझ सकते हैं। सबसे पहले जो मेटल यूज हुआ वो था कॉपर, तो ये कॉपर स्टोन एज भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ओल्ड, मिडल, न्यू स्टोन एंड चैल्कोलिथिक, ये हिस्टोरिकल एजेस है। मेसोलिथिक पीरियड जो है वो 10,000 से शुरू होता है। ठीक, और 10,000 से पहले आपका जितना भी है ऑलमोस्ट 1 लाख ईयर ओल्ड जो है वो आपका क्या है, पैलियोलिथिक एज है। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ द चीजें आपकी ह्यूमन हिस्ट्री की इसी में आती है। बहुत समय तक, कई लाख सालों तक का हिस्ट्री है पैलियोलिथिक का। मेसोलिथिक, नियोलिथिक बहुत ही लेटेस्ट है। नियोलिथिक आपका 3000 से शुरू हो जाता है, और ठीक इसी 6000 टू 3000 आपका जो है वो नियोलिथिक है। कहीं कहीं पे 3000 से शुरू होता है, और चैल्कोलिथिक जो है वो 3000 से ऑनवर्ड है। तो आप देखोगे कि चैल्कोलिथिक या 3000 का जो पीरियड है, इसी पीरियड में आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर का यूज किया गया था, कॉपर एज ए मेटल यूज किया गया। तो कॉपर का जब यूज होगा तो चैल्को में आ जाएगा वो। तो चैल्कोलिथिक एज का ही पार्ट है हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन उसका फीचर, उसकी पिकुलरिटी इतनी है, उसका कैरेक्टर इतना बढ़िया है कि हम उसको सेपरेटली एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। अच्छा, क्या चीज यूज करते हैं इन सभी चीजों को, कहीं भी गए बहुत ही सिंपल सा टेक्निक होता है, कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि हर एक कार्बन को जितनी भी चीजें अर्थ पे अवेलेबल है सभी कार्बन से बनी हुई है। तो उसी कार्बन को यूटिलाइज करते हुए हम ये पता लगाते हैं कि इसमें कितने होने चाहिए मेटल और क्या काउंटिंग है उसका, और फिर जब हम वापस जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जो चीज मिली हुई है वो कितने साल पुरानी है। इस हिसाब से हम इसको कॉमनली यूज करके हम किसी भी उसको डेटिंग करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन मेजरिंग ऑफ लॉस ऑफ कार्बन, कि किसी ऑर्गेनिक मटेरियल में ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना लूज किया गया है। एक और है जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन द वुड। आपने देखा होगा जब आप पेड़ को बीच से काट देते हैं
तो बहुत सारा रिंग डेवलप होता है, ठीक है। छोटा है तो उसमें कम रिंग्स होंगे, ठीक है। जितना ज्यादा ओल्ड होगा उतना ही ज्यादा फैल जाएगा, जितना मोटा तना होगा उतने ही ज्यादा रिंग्स होंगे। तो उससे भी काउंट किया जाता है कि कितने रिंग्स हैं, ताकि हम उसको पता लगा सके कि ये एक्चुअली में ये वुड जो है वो कितना ईयर ओल्ड है। ओके, ठीक है। नाउ पैलियोलिथिक की बात करें हम, जिसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। बिफोर आई स्टार्ट एक चीज आपको बता दूं, 3 एजेस को लेकर के हमेशा आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है कि पैलियोलिथिक में क्या हुआ, नियोलिथिक में क्या हुआ, मेसोलिथिक में क्या हुआ। 2-3 चीजें आपको ध्यान देनी है। इनका इंफॉर्मेशन हमें गुफा में या फिर इनके द्वारा जो यूज किए हुए मटेरियल्स हैं उनसे मिला है। मेन सोर्स इज कि उन्होंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए हैं। ओके, तो जब हम उनको फाइंड आउट करते हैं कि कौन से रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए, कौन से मटेरियल यूज किए, तो कार्बन डेटिंग से वी नो कि हाँ इतने साल पुराना है ये, तो उससे हम इसको पैलियोलिथिक में रख देंगे या मेसोलिथिक में पुट करेंगे या फिर नियोलिथिक में पुट करेंगे। बट हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर आप उसको ओवरऑल आपको कंक्लूजन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको नहीं आइडिया। तो आपको ये एग्जैक्ट आइडिया हो जाना चाहिए कि पैलियोलिथिक में क्या है, मेसोलिथिक में क्या है एंड देन नियोलिथिक में क्या है। सबसे पहले फूड पैटर्न क्या था, डेवलपमेंट क्या हुआ, उनके पेंटिंग्स किस तरीके के थे, पेंटिंग इज अ मेजर सोर्स तीनों साइड के लिए, ठीक है। किस तरीके का उनका जो आपस का रिलेशन था उस तरीके से है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो पता लगाने हैं। एग्जाम में किस पर्पज से आता है ये सब, ये स्टेटमेंट्स आते हैं पहले तो, कि आपको वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट जो है क्या ये पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक या किसी तरीके से नियोलिथिक के साइट को डिस्क्राइब करता है, क्या ये वेरीफाई करता है कि हाँ ऐसा कुछ रहा था कि नहीं था। तो ये तभी बता पाओगे जब आपको नॉलेज होगी। दूसरा, कौन सा साइट जो है वो पैलियोलिथिक का है या मेसोलिथिक का है या नियोलिथिक का। अब इसमें बहुत सारे कॉमन साइट्स होंगे जहां पे पहले पैलियोलिथिक मिला, फिर उसके बाद मेसोलिथिक मिलेगा, फिर उसके बाद नियोलिथिक भी मिलेगा, तो उनमें उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दीज साइट्स आर जनरली लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेज। सिविलाइजेशन ग्रो नियर टू द वाटर सोर्स। तो सबसे पहले कोई कहीं भी हो पूरी दुनिया में जहां भी सिविलाइजेशन ग्रो करता है या किया है, आप भी अगर कहीं जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि पीने का पानी या फिर शेल्टर वगैरह का क्या फैसिलिटी है। Several rock shelters and cave used by the Paleolithic people, तो हम ये कह सकते हैं कि these people were cavemen, और इसीलिए केव में जो है उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। अब पेंटिंग किस चीज की बनाई, पेंटिंग्स बनाई हंटिंग की, ठीक है, पेंटिंग्स बनाई है हंटिंग की। हंटर एंड गैदरर्स थे ये, तो हंटिंग की पेंटिंग बनाई उन्होंने। दे ऑल्सो लिव्ड रेयरली इन हट्स मेड ऑफ लीव्स। तो हट्स का जो है वो रेयरली का मतलब है ना के बराबर। हमें अभी तक ऐसा कोई खास एविडेंस नहीं मिला है जिससे हम ये बात साबित कर सके दैट दीज पीपल लिव्ड इन अ हट, ठीक है। तो हाउसेज नहीं है, केवमैन इसीलिए इनको बोला जाता है, ये गुफा में रहते हैं। ओके, नाउ कुछ फेमस साइट्स है जैसे सोन वैली है या पोतवार प्लेट्यू है, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया सोन वैली। शिवालिक हिल्स है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, ये भी यहां से भी साइट्स आपको मिलेंगे। भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में है, यहां से मिला है। ये ऐसा साइट है जहां से आपको मेसोलिथिक में भी मिलेगा और नियोलिथिक साइट भी मिलता है। आदमगढ़ है, ये भी एमपी में है। कुर्नूल है आंध्र प्रदेश में, फिर अतिरम्पकम है, ये चेन्नई में। इन जगहों से जो है ये फेमस साइट्स है जहां से आपको ओल्ड स्टोन एज का जो है एविडेंस मिलता है। पीरियड बिफोर 10,000 तक जो है वो ओल्ड स्टोन एज मानते हैं हम, ठीक है। So the period before 10,000 BC is assigned as old. Food was obtained by hunting, animal and gathering. Hunter and gatherer हम कह सकते हैं। मतलब जो भी आप स्टेटमेंट पढ़े उससे कंक्लूड करिए कि क्या कह रहा है ये। तो ये स्टेटमेंट है कि the food was obtained by hunting, animal and gathering edible plants and tubers. तो इसका क्या मतलब है? It simply means that these people were hunter and gatherer. Hunter and gatherer means these people were nomadic people थे वो। These people are called hunter gatherers. They used stone tools. अब आप देखिएगा जैसे इंसान में जैसे रूडिमेंट्री जो माइंड था उसमें क्या था कि रफ इस तरीके के हथियार यूज करेंगे, फिर जब इंसान का दिमाग तेज होगा तो वो और ज्यादा शातिर होगा और फिर इससे और ज्यादा थोड़ा सा शार्प यूज करेगा
और फिर उसके बाद में आप देखेंगे ये ओल्ड का है, ये मेसोलिथिक का है और ये नियोलिथिक का है। और आज भी आपको मालूम है ह्यूमन रेस क्या है, छोटे से छोटा हथियार होना चाहिए और धमाका बड़ा होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट दिखाता है, ये आज से नहीं है, ये पहले से ही है। जब नहीं था तो बड़े मतलब बिग साइजेज के थे, जब बंदूक भी बनाई तो बड़े बैरल, मोटी गोलियां। आज के टाइम में छोटा बैरल, छोटी गोली, लेकिन धमाकेदार परफॉर्मेंस, ऐसा। तो जैसे जैसे दिमाग ग्रो करता है वैसे वैसे ही हम जो है वो और ज्यादा शार्प चीजें बनाने में इन्वॉल्व है बेसिकली। तो ये चीज है। हैंड साइज्ड एंड फ्लेक्ड ऑफ लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। स्टोन इम्प्लीमेंट्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक नॉन एज क्वार्जाइट। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो ये टूल्स यूज करते थे वो किस चीज का बना होता था, क्वार्जाइट का था। द हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स वुड हैव रिक्वायर्ड द कंबाइंड एफर्ट, और पूरा ग्रुप उसको मिलकर के यूज करता था हंटिंग को। Their way of life became modified when the passage of time, since they made attempts to domesticate animals, make crude pots and grow some plants. But ये जो pot का making है या फिर growing plant है, ये तो आपका completely Neolithic में आता है। Okay? Domestication of animals आगे आ जाएगा, Mesolithic में आ जाएगा। तो Mesolithic जो है वो 10,000 BC से 6,000 BC के पीरियड में हम इसको मानते हैं। मेसोलिथिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अभी भी फायर इन्वेंट नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आग नहीं अभी तक लगाना आया है हमको, आग लगाना आता है, मतलब आग जलाना नहीं आया है हमें। ओके, सो इट वाज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, इसलिए बहुत सारा ट्रांजिशन इसमें आपको दिखेगा। टूल्स में भी दिखेगा। टूल्स में हम यहाँ पे एक माइक्रोलिथ करके एक वर्ड यूज किया जाता है, मतलब स्मॉल स्टोन, मतलब ये मान करके चलिए कि कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स लगा दिए, तो बेसिकली शार्प एज के जो वेपन्स है वो उसको क्रिएट करना हमने शुरू कर दिया है। मेसोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन लाहलगंज इन गुजरात, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, जैसा आपको बताया, ऑल्सो इन सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो नॉर्थ इंडिया से मिलता है। दो एक और चीज है, साउथ इंडिया में इतना एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, बट साउथ इंडिया से भी सफिशिएंट साइट मिलते हैं। In the site of Mesolithic age, the different type of stone tools were found, जिसको हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। These are tiny stone artifacts, often not more than 5 centimeters in size, and therefore they are called microlith। ये सिर्फ ये एक एग्जांपल है माइक्रोलिथ का, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज आपको इसमें दिख रहा होगा, ओवल शेप के हाउसेस बन रहे हैं। ये जो हाउस बन रहा है ना, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेटलमेंट जो पहली बार ह्यूमंस ने बनाया। कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रही है, उनमें दो चीजें आती है। पहला स्लीप आता है और दूसरा चीज आता है रिलेशन। इन दोनों चीजों से ह्यूमंस का डेवलपमेंट अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हुआ है। उसके बाद तीसरा आता है फायर और चौथा आता है व्हील। फायर और व्हील आने के बाद एकदम से जो है स्पीड पकड़ी है ह्यूमन डेवलपमेंट ने, वो आज तक कभी नहीं पकड़ी, पूरे पैलियोलिथिक में नहीं पकड़ी जितना न्यूलिथिक के बाद स्पीड अप हुआ है। ओके, तो ये चीज है। अब ये इसकी देखो एक छोटा सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये स्टार्ट होता है। एक्चुअली में पैलियोलिथिक साइट जो है वो एक कम्युनिटी लाइफ है, जिसमें अगर बच्चा है तो वो पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, फूड है तो पूरी कम्युनिटी के लिए आएगा, हंटिंग है तो पूरा कम्युनिटी जाएगा। ओके, तो जैसे होता है ना ग्रुप में कि एक सरदार है एंड एवरीवन इज अंडर हिम और हर, ठीक है, तो हर तो मुश्किल ही है, हिम के अंदर ही होता था ये, ठीक है। तो ये चीज है। बट किसी ह्यूमन ने जब रिवोल्ट किया, वी डोंट नो कि किसने किया, बट इट इज लाइक कि जैसे होता है ना कि एप में भी किसी ने एक ने रिवोल्ट किया कि मैं वैसे नहीं जाऊंगा, आई विल मूव टू दिस वे, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट फिर डिफरेंट तरीके से होता है। आज के टाइम में आपने देखा होगा कई रूरल इलाके से अर्बन सेंटर में माइग्रेट करते हैं, अर्बन सेंटर में दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं, तो ऐसे ही माइग्रेशन होगा। तो किसी ने एक कम्युनिटी से हट करके बोला कि नो, कम्युनिटी इज नॉट एवरीथिंग, मेरा अपना होगा। और फिर जब वो बोला कि कम्युनिटी से जब हटा, मेरा अपना होगा, तब उसको घर की जरूरत पड़ी। अपना कहाँ रहेगा फिर, कम्युनिटी तो अपने गुफा में रहने नहीं देगा। देन इट स्टार्टेड मेकिंग होम। उसके बाद में फिर फैमिली आई, ठीक है, और फैमिली के बाद में फिर उसके बाद छोटे छोटे और यूनिट्स बने, मतलब एक कम्युनिटी जो है वो छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो गया।
और कम्युनिटी जब छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो गया तो उसको हम फैमिली यूनिट्स बोलने लगे। ओके, इसमें एक और छोटा डेवलपमेंट आता है, वो भी हम आपको जिक्र करेंगे अभी, ठीक है। तो ये चीज है। उसके अलावा हंटिंग गैदरर पैटर्न ऑफ लाइफ कंटिन्यूड इन दिस पीरियड। द यूज ऑफ बो एंड एरो ये स्टार्ट हो गया था। ऑल्सो देयर बिगन टेंडेंसी टू सेटल फॉर लॉन्गर पीरियड इन एन एरिया। एक टेंडेंसी डेवलप होने लगी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जब सेटल होने लगे तब जाकर के उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। देन आप हॉर्टिकल्चर या फिर प्राइमिटिव कल्टीवेशन भी स्टार्ट किया। जब दिमाग शांत बैठा, देखा, थोड़ी देर ठहर करके इंसान ने देखा कि क्या हो रहा है, एक ही जगह पे जब समय बिताना शुरू किया, हंटर गैदरर से वो सेटल्ड लाइफ की तरफ प्रोसीड कर रहा, तो उसको ये मालूम हुआ कि ओके, अगर हम इसको खा करके यहाँ पे मतलब बिखेर देते हैं तो कुछ समय के बाद में ये ग्रो कर सकता है। तो नॉलेज गेन करना शुरू किया, इंफॉर्मेशन गैदर करना उसके माइंड में स्टार्ट हो गया। एनिमल बोन्स आर फाउंड इन दिस साइट्स इंक्लूड डॉग, डियर, बोर या फिर ऑस्ट्रिच। Occasionally, burials of the dead along the some microliths and shells seem to have been practiced. अब यहाँ पे जो burials है वो भी मिलने लगे। पैलियोलिथिक में आपको burials प्रोसेसर्स के साथ नहीं मिलेंगे, यहाँ नॉर्मली है, जहाँ पे जो जिसकी डेथ हो गई वहीं से उसका नाता टूट गया। बट जैसे मेसोलिथिक में दो चीजें हैं। पेंटिंग में भी अगर आप देखेंगे, एक पेंटिंग बहुत अच्छा एविडेंस है, ठीक है, किस चीज का, पैलियोलिथिक का, मेसोलिथिक का और फिर नियोलिथिक का। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इसमें रेड एंड ग्रीन कलर यूज किया पेंटिंग में, फिर व्हाइट कलर यूज किया और फिर येलो कलर यूज किया गया। ये कलर का डेवलपमेंट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फिर उसके बाद नियोलिथिक में ग्रे कलर यूज किया गया। तो इसीलिए आपको PGW जो सुनता है ना, पेंटेड ग्रे वेयर, ये आपको नियोलिथिक में मिलेगा, ग्रे कलर आया। नियोलिथिक में ही एक और आया ओकरे, जिसको हम बोलते हैं गेरुआ रंग, ठीक है। तो ये कलर का डिफरेंस है जो हुआ। पेंटिंग में क्या, पैलियोलिथिक में सिर्फ आपको हंटिंग का पेंटिंग दिखेगा, ठीक है। मेसोलिथिक में दो पेंटिंग्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसमें दिखाया जाता है चाइल्ड बर्थ, जो कि इंडिकेट करता है कि चाइल्ड बर्थ अब ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब कि फैमिली इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। और नियोलिथिक में आपको एक इमेज दिखेगा सन का, ठीक है, एक सर्कुलर सा फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं कि शायद वो सन है जिसकी वर्शिपिंग उन्होंने स्टार्ट करी है, ठीक है। तो ये चीजें डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई हाउस नहीं है, यहाँ पे ओवल शेप का हाउस बन रहा है, यहाँ रेक्टेंगुलर हाउसेस बन रहे हैं। ओके, तो ये भी डेवलपमेंट दिखा रहा है। आपको पीछे दिखाया कि यहाँ पे किस तरीके से मोटे स्टोन, मतलब रूडिमेंट्री फॉर्म का जो स्टोन है वो टूल के रूप में यूज हो रहा है, ये और ज्यादा शार्प हो गया। और यहाँ पे तो आपको चीजल्स तक आपको जो है वो यूज करने, चीजल्स जिसको दराती बोलते हैं, जो खेत वगैरह में यूज किए जाते हैं, नीडल्स, हैमर, ये सारी चीजें जो है वो यूज होने लगी। तो ये इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी होता है। ओके, नियोलिथिक की बात करते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेटली डेट जो है वो 6000 टू 4000 BC है। नियोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स, जैसे कि आपको कश्मीर वैली हो गया, चिरांद इन बिहार, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे बढ़िया अगर आपको देखना है तो गुफ कराल है कश्मीर में, ठीक है। गुफ कराल जगह है, वहां पे आपको नियोलिथिक साइट बहुत बढ़िया तरीके से प्रिजर्व्ड है, वो आप देख सकते हैं। कुछ जैसे और साउथ इंडिया की बात करें तो मास्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, हल्लूर हो गया, कोडेकल हो गया कर्नाटका का, या फिर पयमपल्ली इन तमिलनाडु, या उतनूर जो है वो आंध्र प्रदेश का। ये कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं जहां से नियोलिथिक के एविडेंस मिले हैं। और नियोलिथिक के एविडेंस का मतलब विलेज और उसका स्ट्रक्चर, जो लोगों ने जो मटेरियल्स यूज किए हैं वो रिमेन्स मिले हैं, वो है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी, ठीक है। सबसे पहली चीज नियोलिथिक में आ गया फायर। तो फायर ने मल्टीपल एस्पेक्ट में हमारे लाइफ को चेंज किया। सबसे पहले फूड कुक हुआ, और कुक्ड फूड जो है वो ह्यूमन के बॉडी के मेटाबॉलिक को चेंज किया, ठीक है। पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम चेंज हुआ, उसका ब्रेन और ज्यादा ग्रो करने लगा। फिर उसके बाद में जो आया वो आया व्हील, ठीक है, पहिया, इसी पीरियड में यूज किया गया, ठीक है। तो व्हील का यूज जो है वो बढ़ गया।
डोमेस्टिकेशन हम मेसोलिथिक में स्टार्ट कर चुके थे, तो डोमेस्टिकेशन बहुत अच्छे से इस टाइम पे हो गया। ठीक है, 3 डेवलपमेंट हुए। चौथी जो चीज है, आपको पेंटिंग से एविडेंस मिलता है कि सन के जैसा कोई इमेज है, मतलब कि किसी तरीके का फेथ सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया। फेथ सिस्टम आउटसाइड दी कम्युनिटी। पहले तो ये था कुल देवी या अपने पूर्वजों की पूजा होती है, बट अब जो है वो कुल देवी से हट करके बाहर नेचर जो पावरफुल है उसको जो है, या ये कह सकते हैं कि जैसे सन जो है वो लाइट और हीट प्रोवाइड करता है, तो जैसे ही उन्होंने फायर को डेवलप किया तो फायर भी हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों चीजें रिजेंबल हो गई कि ओके, माइट भी जो ये फायर है ये किसी तरीके से जो है वो सन की देन है। ओके, तो सन की देन है, इसलिए सन की वर्शिपिंग सबसे पहले दुनिया मतलब जो है वो स्टार्ट किया गया। ओके, तो ये चीजें थी। अब इसके बाद जब और चीजें बढ़ी तो फिर आफ्टर लाइफ मतलब जीवन के बाद का भी चीजें आ गई। अब बरियल सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। घर जो है वो रेक्टेंगुलर बनने लगे, मतलब दिमाग ज्यादा डेवलप कर चुका है ह्यूमन का, और वो एक मतलब सर्कल से या रेक्टेंगुलर में डिफरेंशिएट कर सकता है। नॉलेज उसको गेन होने लगा। ओके, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, कई हजार साल हो चुके हैं अब ह्यूमंस को सेटल्ड जगह पे रहते हुए, तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इमर्जेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी बेस्ड ऑन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सब डेवलप हो गया। स्टोन टूल्स वर नाउ पॉलिश्ड। पॉलिश्ड एक्सेस वर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव टूल देन हंटिंग या फिर कटिंग ट्री के लिए। मड ब्रिक हाउसेज वर बिल्ट इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स। व्हील्स वर यूज्ड टू मेक पॉटरी। Pottery was used for cooking as well as storage of food grains. Large, और यही वो चीज है कि जब अब यहां से स्टोरेज जो शुरू हो गया तो उसके बाद में 4000 पीरियड का ये पीरियड है, और 2900 से जो है आपका हड़प्पन का एविडेंस मिलना शुरू हो जाता है। तो पूरा सीक्वेंस में है ये पूरा, कि जैसे जैसे चीजें डेवलप होती है उसके बाद धीरे धीरे और भी चीजें ग्रो करती है। देयर वॉज इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर इन न्यूलिथिक। कुछ एविडेंस मिलते हैं जैसे व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट, इनका कल्टीवेशन हुआ है जगह जगह पे। राइस कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, और राइस कल्टीवेशन के लिए एक टर्म यूज करते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो मेसोलिथिक में ही स्टार्ट हो गया था, बट न्यूलिथिक में फुली डेवलप हो गया। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, गोट, कैटल वर वाइडली प्रेवलेंट। स्टार्ट मेसोलिथिक में हुआ, यहाँ पे प्रेवलेंट हो गया है, कॉमन हो गया। कैटल्स वर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। Wheel already has been developed, and people of Neolithic age used clothes made of cotton and wool. और आपको बताऊं कॉटन जो है उसका एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलता है। हमारी पूरी दुनिया में कॉटन अगर कहीं पे यूज किया गया तो वो सबसे पहले हड़प्पा है। ओके, उसके बाद आता है मेटल एज यानी कि चाल्कोलिथिक। अब देखो, जगह अगर फायर न्यूलिथिक में नहीं डेवलप किया होता तो मुश्किल था कि न्यूलिथिक के बाद में जो है वो मेटल एज आता, क्योंकि मेटल को स्मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए और वो सन के हीट से नहीं होगा। सो न्यूलिथिक पीरियड इज फॉलोड बाय चाल्कोलिथिक यानी कि कॉपर स्टोन पीरियड, कॉपर स्टोन एज एंड ब्रोंज एज केम टू बी यूज्ड। ओके, तो एक कॉमन जो है वो ब्रोंज जो है वो कॉपर का और टीन का मिक्सचर होता है, ये चीज यूज में आने लगी। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल और एंड क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स हैव बीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो पहला जो स्टोन यूज हुआ, पहला जो मेटल यूज हुआ वो कॉपर है, बट द यूज ऑफ टूल्स वाज नॉट गिवन अप। पीपल बिगन टू ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टू ऑब्टेन मेटल ओर्स। और ये जो माइग्रेशन स्टार्ट किया इसने बहुत सारी चीजों को चेंज किया। इमेज जो है वो बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्टिव है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें ग्रो कर रही हैं। दिस लेड टू अ नेटवर्क ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर्स एंड चाल्कोलिथिक कल्चर वर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। लोग जा रहे हैं यहां से वहां से यहां, तो अब क्या है, कम्युनिटीज में जो है वो नॉलेज का एक तरीके से इंफॉर्मेशन का इम्पार्ट भी हो रहा है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हड़प्पन कल्चर इज कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ Chalcolithic, as I have mentioned. South India, the rivers valley of Godavari, Krishna, Tungabhadra, Pennar, Kaveri, almost all, इन सभी में सेटल्ड फार्मिंग का और फिर सेटल्ड कम्युनिटीज का एविडेंस मिलता है। इसी पीरियड में आता है एक
मेगालिथिक कल्चर, बिग स्टोन एज का कल्चर आता है, ठीक है। तो वो सदर्न इंडिया में ही जनरली मिलता है। Although they were not using metals in the beginning of the metal age, there was evidence of copper and bronze artifacts by the end of second millennium BC. और 1100 BCE के अराउंड एविडेंस है कि मेगालिथिक में जो है वो मेगालिथिक कल्चर में आयरन का यूज स्टार्ट हो गया था, ओके, जो कि आगे चल करके एक आयरन एज के रूप में भी जाना जाता है, पीरियड इंडियन हिस्ट्री का, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो 1100 में मेगालिथिक कल्चर वाज फर्स्ट कल्चर जहां पे आयरन जो है वो रूडिमेंट्री फॉर्म में या इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट हो गया, ओके। कई तरीके के सेवरल ब्रॉन्ज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बीड, टेरेस फिगरिंग, पॉटर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम पेम्पली इन तमिलनाडु। Chalcolithic age was followed by Iron Age, as I have mentioned. This was the southern peninsula is often related to megalithic burial. Megalithic means large stone, as I have mentioned. Burial pits were covered with these stones. दो तरीके के stones, एक तो circular होता था और एक rectangular होता था. Black and red pottery, iron artifacts such as hoes and sickles were small weapons जो यहाँ से इन burial site से pit से मिला है। तो अब आपको अगर मैं कहूं कि नियोलिथिक में कुछ नया कलर अगर बोला जाए कि क्या आया था, तो आप करिएगा ब्लैक। तो अब ये चीज तो फैक्ट हो गई। अब क्वेश्चन कई बार हो जाता है कि इनमें से सीक्वेंस लगा दो कि कौन सा कलर कैसे कैसे यूज हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले रेड एंड ग्रीन यूज किया गया था ह्यूमंस के द्वारा पेंटिंग में, उसके बाद में येलो एंड व्हाइट कलर यूज किया गया, फिर उसके बाद में आया ग्रे एंड ओकरे एंड देन कम ब्लैक। तो न्यूलिथिक में PGW आ गया आपको, पेंटेड ग्रे वेयर। फिर उसके बाद मेगालिथिक के बाद जब ब्लैक कलर यूज होने लगा तो आपको सीक्वेंस दिखेगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। तो कई बार इसका भी सीक्वेंस जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, ओके।